गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये भाजपा महिला मोर्चाद्वारा माजी आमदार संजय पुराम मित्र परिवारद्वारा भव्य महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अनेक महिलांच्या खात्यामध्ये 1500 रुपये जमा होत आहेत आणि याबाबत आता विरोधक हे अफवा पसरवून लाडकी बहीण योजना निवडणुकीनंतर आता बंद होणार आहे अशी अफवा पसरवत आहेत। त्यामुळे महिलांच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारे शंका राहू नये याकरिता भाजपा महिला मोर्चाद्वारा भव्य असा महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। नमस्कार, मी सविता संजय पुराम, महिला बालकल्याण सभापती जिल्हा परिषद गोंदिया। हा आम्ही भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मेळावा घेतला। कारण की काँग्रेस सरकार किंवा काँग्रेसचे जे काही उमेदवार आहेत किंवा जे काही आमदार आहेत ते अपप्रचार करत आहे। लाडकी बहीण योजना हा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शिंदे गट मुख्यमंत्री शिंदेजी यांनी सुरू केलेली आहे, परंतु ते अपप्रचार करतात की ही योजना बंद होण्यावाली आहे, आपल्याला निवडणूक आहे म्हणून ही योजना सुरू केलेली आहे, अशा पद्धतीचा अपप्रचार करत आहे। त्यामुळे आम्ही हा मेळावा याच्यासाठी घेत आहे की हा अपप्रचार आहे, याला बळी पडू नका। येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कमळावर बटन दाबा आणि ही योजना कधीही बंद न होणारी आहे। ही योजना सतत सुरू राहील। आता आम्ही 1500 रुपये देतात, भविष्यात पुन्हा स्पष्ट बहुमतात जर भारतीय जनता पार्टी अजित पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांची जर महायुतीची सरकार आली तर आम्ही 1.5 ऐवजी 2000 रुपये महिलांच्या खात्यात कसे जाईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। आज हजारोच्या संख्येने महिला आल्या, तेच त्यांच्या चेहऱ्यावरचं आज 12 वाजतापासून आता तुम्ही बघता इतक्या एक न उठता सगळ्या महिला इथं उपस्थित होत्या आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव सांगत आहे की ते येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी अजितजी पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या राहील आणि ही योजना निरंतर चालणारी आहे, हेच मी या माध्यमातून सांगत आहे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना जो चला रही है उसका प्रतिफल था कि उन्होंने हमारी बहनों ने प्रदेश की खूब आशीर्वाद दी और 5वीं बार हमने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यह योजना जो शुरू करी हुई है और मुझे जैसे पता लगा कि तीसरी किस्त हमारी बहनों के पास पहुंची है। पहली किस्त में उन्होंने 2 किस्त एक साथ दी थी और वो 3000 रुपये दी थी और दूसरी किस्त 1500 से 4500 रुपये हमारी महिला बहनों के जेब में गया है। तो हम यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ जो बहनों में उत्साह का वातावरण है, उन्होंने तय कर लिया है कि जिनकी चिंता, उन बहनों की चिंता जिसने की है उसकी चिंता करेंगे और उसके साथ वो रहेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि उन्होंने बहनों की चिंता, क्योंकि ये बहनें उनके पास मांगने नहीं गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनकी चिंता की है और उनको आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आज यह जन समुदाय बता रहा है कि बहनों ने ठान लिया है कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव होने वाले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगी, भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग करेंगी। जैसे कांग्रेस की हमेशा नीति रही और भ्रामक प्रचार वो फैलाती है, और आज भी यहाँ आकर हमें पता लगा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि चुनाव के लिए इन्होंने ये योजना शुरू करी है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये योजना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ये योजना चालू रखी हुई है। जीतने के बाद भी यहाँ की भी सरकार आज 15 दे रही है। जो मुझे ज्ञात हुआ है कि यदि अगर सरकार बन जाती है तो यह राशि शायद बढ़ाई जा सकती है, ऐसा मुझे यहाँ आकर पता लगा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का कि हमारी बहनों की चिंता, महिला वर्ग की चिंता उन्होंने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आज यहाँ आकर मुझे देखने मिला है कि यह महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है कि एक बुलावे पर पूरा महिला पंडाल भरा हुआ है। आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया होगा कि कितनी संख्या में, और ये पूरे विधानसभा की बात नहीं, एक छोटे से तालुका की महिलाएं घर से निकलकर बाहर आई हैं। इसका मतलब ही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाना तय कर लिया। हम महाराष्ट्र की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने लाड़की बहना योजना संचालित की है। इस लाड़की बहना योजना के माध्यम से करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आज ये मातृशक्ति का जन समूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि पूरी मातृशक्ति जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग के लिए योजना हो और हर वर्ग का उसमें समावेश हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहना के पहले भी अनेकों योजनाएं संचालित की जिनका लाभ हमारी बहन बेटियों को, किसानों को, युवाओं को मिल रहा है और निश्चित रूप से ये जन समूह ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा। यहाँ के आमदार प्रचंड मतों से जीतेंगे और एक एक आमदार जब भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, क्योंकि ये देवरी विधानसभा में ये पूरा ग्रामीण अंचल है
और मेरे ख्याल से ये आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हर वर्ग समुदाय की बहनें आई हैं। आदि SC ST OBC सामान्य वर्ग, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ है। और जब ये बहनें एक एक घर एक एक दरवाजे जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले चुनाव में आप इस विधानसभा का रिजल्ट देखना, ऐतिहासिक मतों से यहाँ से ये आमदार कांग्रेस बोल रही जीतेंगे। कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है, इसलिए ये योजना चालू हुई है, बाद में उसके बाद बंद की जाएंगी, ऐसे बोला है। ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी करती तो उनके पेट में दर्द होता है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और स्थायी रूप से करती है। ऐसे मध्य प्रदेश में इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं आई सत्ता में तो ये योजना बंद कर देगी, और मुख्यमंत्री अगर बदल गया तो योजना बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि जो भी योजनाएं चलती हैं हमारी वो योजना चालू रहती है। महाराष्ट्र सरकार ये लाड़की बहना योजना आखिरी दम तक चलाएगी, और अभी तो 1500 मिल रहा है, आने वाले समय में राशि बढ़ेगी।